नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की हवा तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों के न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र शोभित। और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज़ किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई योगदान हो। आज के हमारे जल योद्धा हैं गोपाल झावेरी जी, जो कि हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। जन आंदोलन मुंबई मार्च के अध्यक्ष हैं, रिवर मैन ऑफ मुंबई कहे जाते हैं। जिस विषय पे हम आज बात करेंगे वो है मृत नदियों के पुनर्जीवन हेतु बनाया रिवर एंथम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम बूंदों के न टूटे लड़ी के आज के अंक में। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग लखनऊ में गुड मुंबई मॉर्निंग सर। मार्च को जुड़ने के साथ और मुंबई मार्च को इनवाइट करने के लिए जी। थैंक यू सर, आप पेशे से आर्किटेक्ट हैं। नदियों के पुनर्जीवन हेतु काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कौन सी नदियां हैं? कुछ इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। तो मुंबई आप जानते हैं बॉलीवुड के लिए, मुंबई की ट्रेन के लिए, मुंबई के रेन के लिए। तो जी। मुंबई एक जंगल है हम्म। और आज की तारीख में इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी 1/4 ऑफ मुंबई मतलब मुंबई 400 स्क्वायर किलोमीटर की है और उसके सेंटर में 104 स्क्वायर किलोमीटर का संजय गांधी नेशनल पार्क है। जी। और ये कोई सामान्य जंगल नहीं है। इसमें वर्ल्ड हाईएस्ट लेपर्ड डेंस पॉपुलेशन है। 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति है। 160 से ज्यादा तितलियों की प्रजाति है जो पूरे यूके में नहीं है। जी। और वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कैट, ग्रे स्पॉटेड कैट और स्मॉलेस्ट डियर, माउस डियर, जो चूहे के साइज का है पर हिरन की प्रजाति का है। और 1550 फ्लोरा और फौना है इसमें, जी। जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। इवन केनिया में जो अफ्रीकन फॉरेस्ट है वहाँ 650 है और मुंबई के अंदर। पर ये पूरा प्लास्टिक से किसी जमाने में भरा था, जी। इग्नोर था। इसमें से 4 नदियां निकलती है क्योंकि मुंबई एक आइलैंड है। तो छोटी छोटी नदियां हैं, मीठी, दहीसर, पोईसर और ओशीवीरा। जी। पर इसके करीबन 600 किलोमीटर के नाले हैं मुंबई के छोटे शहर, इतना कम जगह में। और ये नाले जो है ये उर्दू वर्ड था जो नॉर्थ से मुंबई में आया था। जी। नाल का मतलब होता है बच्चा और माँ को कनेक्ट करने वाला। पर यहाँ नाला मतलब हो गया एम्ब्रियल कोड जिसको बोलते हैं। यहाँ नाला हो गया गंदी जगह, गटर की जगह। ओके। और लोग कचरा डालने लगे, प्लास्टिक, डेब्रिस। और जिसके कारण ये नदियां जैसे ही जंगल से बाहर निकलती थी समुन्द्र में मैंग्रोव से जाने से पहले ये बायोलॉजिकली डेड थी। तो जब हमने 2012 में प्लास्टिक निकालना चालू किया तब हमें पता चला कि ये नदियां बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। मुंबई का ग्राउंड वाटर है जो 400 फुट नीचे चला गया 10 साल में। तो जिस कंडीशन में आज बैंगलोर है, चेन्नई है या बाकी के सिटीज है हिंदुस्तान की, जी। उस कंडीशंस मुंबई की नहीं हो, इसके लिए हमने गांधी जी की दांडी मार्च तर्ज पे ये नदी बचाने के लिए रिवर मार्च चालू किया। ओके। और ऐसे ये हमारा प्रोसेस चालू है सर। ओके सर। सर, आपने रिवर मार्च आंदोलन आपने चलाया, उससे क्या कारण रहे उसके और उपलब्धियां क्या रही? मैडम, हमने जब ये कार्यक्रम चालू किया था तो लोग मानने को ही तैयार नहीं थे कि मुंबई में नदियां है। तो हमारा कार्यक्रम वहां से चालू हुआ कि हम लोगों को कैसे इसके साथ जोड़े। जी। और एज अ कॉमन मैन हमारे पास रिसोर्सेज और बाकी चीजों की लिमिटेशंस थी। तो हमने ये रिवर मार्च प्रोग्राम जैसे बताया गांधी जी का दांडी मार्च तर्ज पे चालू किया। तो अवेयरनेस इन स्कूल्स, कॉलेजेस, और जब ये एक लेवल पे बढ़ा और जी। कंटिन्यूस अवेयरनेस के बाद तब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉरवर्ड आई और करीबन इसके अंदर 2200 करोड़ रुपया अभी इन्वेस्ट किया है लास्ट 2 साल में। और जी। 2026 तक ये नदियां फिर से पुनर्जीवित करने के पूरे काम चालू है। लोग लगे हुए इसके ऊपर। हम भी प्रेशराइज कर रहे हैं मुंबई हाई कोर्ट के थ्रू जी। अलग अलग वे से। हमने भी पीआईएल दाखिल की है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और टेक्निकल वर्कशॉप और एग्जीबिशंस कर रहे हैं। और इसके कारण आज ये नदियां फिर से आ रही है मुंबई के अंदर। जी। बहुत बहुत बधाई सर आपको, और इस सराहनीय कार्य के लिए सभी का योगदान मिले। और पानी की जहाँ जहाँ किल्लतें हैं वहाँ के लोगों से पूछा जाए तो बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, और उस परेशानी में और जगह ना होने पाए वो परेशानी, इसलिए आप लोग सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, एक सवाल और जहन में आता है कि मृत नदियों के पुनर्जीवन हेतु रिवर एंथम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कुछ इस बारे में बताएं आप।
सर हम लोग जब ये प्रोग्राम चालू किया तो अलग अलग हमारे लीडर्स को लेके हम छोटे छोटे सॉन्ग्स प्लेज और ये बनाते थे। जैसे गांधी जी के लिए हमने उन्हें बताया, पर वैसे रविंद्रनाथ टैगोर के लिए एकला चलो, या लोकमान्य तिलक के लिए या मुझे नदी चाहिए, ऐसे छोटे छोटे सॉन्ग्स बनाते थे। पर इस प्रोसेस के अंदर अमृता फडणवीस जी जो सीएम की वाइफ थी, एक बार गुड सिंगर, और उनके साथ में हमने जो अवेयरनेस बढ़ाना था, सोनू निगम जी फॉरवर्ड आए और हमने रिवर एंथम की बात की कि कैसे पूरा मुंबई इससे जोड़ सकता है, कैसे प्लास्टिक के लिए, डेब्रिस के लिए, कैसे ट्री प्लांटेशन के लिए अवेयरनेस हो कि ये नदियां फिर से जिए, और खाली एक बार आवे नहीं खाली सरकारी प्रयास से, पर लोगों के जहन में ये नदी, क्योंकि हमारा मानना है कि मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो रिवर सिविलाइजेशन था, वैसे मुंबई सिविलाइजेशन भी नदियों का सिविलाइजेशन है। म्युनिसिपैलिटी पाइपलाइन होने के बाद ये सिविलाइजेशन भूल जाया गया, तो लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमने ये रिवर एंथम का एक आइडिया डेवलप किया था। वो सक्सेस हुआ कि जिसके कारण आज नदियां फिर से आ रही है। बहुत बहुत आभार सर हमसे बात करने के लिए। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले तमाम जो आप कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। लोगों को जल की कमी ना होने पाए इसलिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं, नदियों के पुनर्जीवीकरण पे कार्य कर रहे हैं, नदियों को बचा रहे हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी आप एक मैसेज दे रहे हैं। जो आज की जनरेशन है वो भी, और आने वाली जनरेशन को भी एक मैसेज जाएगा कि हमें अपनी इन संस्कृति को, इन सारी जितनी भी हमारे पास कुएं, तालाब, विरासतें हैं, नदियाँ हैं, इन सबको हमें बचा के रखना है, जो कि यही हमारा कल है, यही हमारा भविष्य है, क्योंकि जल के बिना जीवन को संभव नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत आभार सर हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो श्रोताओं, अभी हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा कर रहे थे गोपाल झावेरी जी, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें हमारे इस मेल आईडी पर सूचित कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com, और आपकी मेल आईडी पे प्राप्त कुछ प्रतिक्रियाएं हम इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार पढ़ेंगे। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से आपको इससे, और आपने भी अगर अपने जीवन में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो आप हमारी मेल आईडी पे ज़रूर बता सकते हैं। हो सकता है किसी दिन हम आपका इंटरव्यू ले रहे हों। लाला, आज की बूंदों की न टूटे लड़ी का आज का अंक यहीं पे संपन्न होता। बता दें कि आज 262वीं इसकी आज की कड़ी थी। 262 लोगों से हम आपकी बातचीत करवा चुके हैं, जल योद्धाओं से बातचीत की, और लगातार ये सीरीज चल रही है और भी हम लोगों से मुलाकात आपकी करवाएंगे। कल फिर किसी एक और जल योद्धा से आपकी बातचीत होगी, जानेंगे उन्होंने क्या कुछ किया है वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में। फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा आज बूंदों की न टूटे इस लड़ी से आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः आपसे मिलेंगे एक नए जल योद्धा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जल प्रणाम जी।